You are watching Good News Voice Pastor Asghar John. खुदावंद यीशु के बाबरकत और अजीम नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर अस्गर जॉन की तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे और हमारा मजमून होगा आजमाइश। और हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे मुकद्दस याकूब रसूल का आम खत, उसके 1 बाब की आयत नंबर 12 से खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। अब यहाँ पर खुदावंद का कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम बयान करता है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश को बर्दाश्त करता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो आजमाइश में खरे नहीं उतरते या आजमाइश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी इतनी ताकत या इतना हौसला नहीं होता या इतना ईमान नहीं होता कि वो आजमाइश में बर्दाश्त कर सके। मगर जो लोग आजमाइश में बर्दाश्त करते हैं, कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम बयान करता है, वो लोग मुबारक होते हैं। अगरचे हमारी जिंदगी में आजमाइश आ जाती है तो हमने बर्दाश्त भी करना है, और बर्दाश्त का जो रूह है वो सिर्फ हमें खुदा ही दे सकता है, और हम उसे दुआ में ठहर कर अपने आप को आजमाइश का सामना कर सकते हैं। हम मत्ती के इंजील में यीशु मसीह की आजमाइश के बारे में सीखते हैं। जब यीशु मसीह को इब्लीस ने आजमाया तो किस तरह आजमाया, और यीशु मसीह किस कदर कामिल रहे और किस कदर उसके सवालों का, उसकी आजमाइशों का जवाब देते रहे। यीशु मसीह जोरावर ठहरे, और जब वो अपनी आजमाइश में मकबूल ठहरा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस उसके पास से चला गया। हमने उस आजमाइश में जो हमारी जिंदगी में आती है, हमने उसमें मकबूलियत हासिल करनी है, उसमें मकबूल ठहरना है, ताकि हम आजमाइश को बर्दाश्त कर सके। खुदावंद का कलाम मुकद्दस बयान करता है, जो मकबूल ठहरता है वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। उसको जिंदगी का ताज मिलेगा जो आजमाइश में मकबूल ठहरता है, आजमाइश में बर्दाश्त करता है। वो शख्स हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल करें, तो ये लाजम है कि हम लोग आजमाइश में मजबूत रहें, आजमाइश में हम जोरावर हो जाएं, आजमाइश को बर्दाश्त करें और मकबूलियत हासिल करें, ताकि जिंदगी का ताज हासिल कर सके। कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम बयान करता है, खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है, उनसे जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। जिनकी मोहब्बत खुदा से है, खुदा उनके साथ वादा करता है कि मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। अगरचे हम लोग जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं, तो हमने आजमाइश में मकबूलियत को हासिल करना है, आजमाइश में खरा उतरना है, आजमाइश में पूरे उतरना है, आजमाइश को बर्दाश्त करना है। अगर हमारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं है, मकबूलियत नहीं है, अगर हम आजमाइश में हार जाते हैं, तो लाजमन है कि हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जैसे ही यीशु मसीह के पास से इब्लीस चला गया, तो उसकी रहनुमाई में, उसकी खिदमत में खुदा के फरिश्ते आ गए। जब इब्लीस हमें आजमाता है, जब हम आजमाइश में मकबूलियत हासिल कर लेते हैं, आजमाइश में खरे उतरते हैं, इब्लीस हमारे पास से चला जाता है, खुदा का पाक रूह हमारी मदद के लिए आ जाता है, खुदा के पाक फरिश्ते हमारी मदद के लिए आ जाते हैं, क्योंकि हमने बर्दाश्त किया है, दुख को बर्दाश्त किया है, मुसीबत को बर्दाश्त किया है, बहुत ज्यादा तोहमतों को बर्दाश्त किया है। और जो लोग सब कुछ बर्दाश्त करते हैं
اور کھڑے उतरते हैं, मकबूलियत को हासिल करते हैं, यकीनन खुदा के फरिश्ते उनकी खिदमत के लिए आ जाते हैं। यकीनन खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगी में आ जाता है, यकीनन खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगी में कसरत से काम करता है, यकीनन खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगी में मुदाखलत करता है। वजह क्या है? क्योंकि वो लोग अबलीस से आजमाए गए और उन्होंने मकबूलियत को हासिल किया है। कलाम मुकद्दस आयत नंबर 13 बयान करती है, कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। खुदा कभी भी किसी को नहीं आजमाता। बाज़ मर्तबा लोग ये कहते हैं कि हमारी आजमाइश खुदा की तरफ से। खुदा कभी किसी को नहीं आजमाता, खुदा कभी किसी को बदी में नहीं डालता। खुदा नहीं ये कहेगा कि अब तू ज़नाकारी में चला जा, खुदा ये कभी नहीं कहेगा कि तू हरामकारी में चला जा, खुदा ये कभी नहीं कहेगा तू पैसे का लालची बन जा, खुदा ये नहीं कहेगा तू चोरी कर, खुदा ये नहीं कहेगा कि तू झूठी गवाही दे। खुदा इस बात के लिए आपको नहीं आजमाएगा कि आप बुरे काम करें, क्योंकि खुदा कभी भी बदी से नहीं आजमाया जाता और ना ही कभी खुदा किसी को बदी से आजमाता है। बाज़ मर्तबा लोग खुद अबलीस के शिकंजा में पड़ जाते हैं या अबलीस के हाथ में लग जाते हैं। वो खुदा से ये कहते हैं कि जी हम खुदा की तरफ से आजमाए गए लोग हैं। खुदा आपको कभी नहीं आजमाएगा, खुदा आपको बदी की तरफ नहीं लेकर जाएगा, खुदा आपको बुराई की तरफ नहीं लेकर जाएगा। खुदा कभी नहीं ये कहेगा कि तुम लोग बुराई में फंस जाओ, बदी में फंस जाओ। अबलीस ही है जो आपको बदी में लेकर जाता है, अबलीस ही है जो आपको आजमाता है। जब हम यीशु मसीह की आजमाइश देखते हैं तो उसे अबलीस आजमा रहा है, शैतान उसे आजमा रहा है। जब यीशु मसीह की आजमाइश देखते हैं तो अबलीस उससे सवाल जवाब कर रहा है, अबलीस उसे लालच दे रहा है। इसी तरह आज बहुत सारे लोगों को अबलीस लालच देता है, आज बहुत सारे लोगों को अबलीस बदी में लेकर जा रहा है, आज बहुत सारे लोगों को अबलीस आजमाइश में डाल रहा है, आज बहुत सारे लोगों को लालच की जो लत लग रही है या उनकी जिंदगी में लालच आ रहा है तो वो अबलीस लेकर आ रहा है। खुदा आपको कभी आजमाइश में नहीं डालेगा। खुदा ये नहीं कहेगा कि आप बुरे काम करो, खुदा ये नहीं कहेगा कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, खुदा तुमसे कभी ये नहीं कहेगा कि तुम बुराई में फंस जाओ या धंस जाओ या अबलीस के हाथ में लग जाओ। खुदा हमेशा आपकी मदद, आपकी रहनुमाई करेगा। कलाम मुक़द्दस में जब हम पैदाइश की किताब में जाते हैं तो तब बागे अदन के अंदर हम देखते हैं तो वहां पर हवा के पास जब आता है तो अबलीस आता है और अबलीस उससे कहता है कि ये फल खा, और वही अबलीस मजबूर करता है हवा को। हवा के बाद आदम को मजबूर किया जाता है तो वो उस आजमाइश को बर्दाश्त नहीं करते, वो उस आजमाइश में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उस फल को खाने का लालच था, उनके अंदर उस फल को हासिल करने की आरज़ू थी, उनके अंदर उस फल को लेने की ख्वाहिशात थी। मगर अबलीस ने उनकी इन मजबूरियों को देखा और क्या किया जी? उनको वो फल खिला दिया और कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम देखोगे, तुम्हें नेकी और बदी की पहचान हो जाओगी, तुम खुदा के बराबर हो जाओगे। आज भी बहुत ज्यादा लोगों के पास अबलीस आता है, उनके कानों में बातें करता है, जिंदगियों में आ जाता है, उन जिंदगियों को बर्बाद कर देता है, उनकी जिंदगियों को इस चौराहे पर ले आता है कि वो लोग अबलीस की मानना शुरू हो जाते हैं। वो खुदा से बढ़कर अबलीस की ज्यादा सुनते हैं, और जब अबलीस की सुनते हैं तो वो आदम और हवा की तरह गुनाह में फंस जाते हैं, वो खुदा के लिए मर जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिशों की वजह से, अपनी सोचों की वजह से ही अबलीस के हाथ में लग जाते हैं। जैसे हम यहूदा अक्सर युवती को देखते हैं तो वो कैसे अबलीस के हाथ में लगा, उसके अंदर रुपए पैसे का लालच था, वो अपने लालच की वजह से ही अबलीस के हाथ में लग गया। अबलीस ने उसके अंदर उस लालच को देखा और उसने उसको शिकार कर लिया।
और यहूदा अक्सर यूं थी, इब्लीस ने उसे इस्तेमाल किया। इसी तरह बहुत सारे लोगों के अंदर जो आरज़ू हैं, ख्वाहिशात हैं, उनकी जो सोचें हैं, वो इब्लीस जानता है कि ये बंदा क्या चाहता है, उनकी डिजायर से वाकिफ है कि ये बंदा क्या ख्वाहिश करता है। फिर इब्लीस उसी जगह पर लेकर आता है और उनको आजमाता है। शायद वो उस आजमाइश में खरे नहीं उतरते या मकबूलियत हासिल नहीं करते, या वो उस आजमाइश को बर्दाश्त नहीं करते और वो कह देते हैं जी हमें खुदा की तरफ से आजमाया गया है। खुदा आपको कभी नहीं आजमाएगा। कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे, आयत नंबर 14 पढ़ेंगे। लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जानती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम बयान करता है कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं उन्हीं के जरिए से वो आजमाइश में चला जाता है। इंसान अपनी ख्वाहिशों की वजह से ही इब्लीस के हाथ लग जाता है। इब्लीस हमेशा ये इंसानों के अंदर देखता रहता है, टटोलता रहता है कि इस बंदे की कौन सी नीड है, ये बंदा क्या ख्वाहिश करता है, इसकी क्या जरूरत है या फिर इसकी क्या ख्वाहिश है। इब्लीस उस चीज को, उस कमजोरी को पकड़ लेता है और उसके मुताबिक उसकी जिंदगी में काम को शुरू कर देता है। एक दिन वो शख्स इब्लीस से हार जाता है, शिकस्त हासिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की वो कमजोरी इब्लीस के सामने रख दी है। शायद हम अपनी बुरी नीयत के जरिए भी इब्लीस के सामने अपनी ख्वाहिशात रख देते हैं और कह देते हैं कि ये हमारी ये ख्वाहिश है कि हमें ये मिल जाए, या हमारे पास ये होना चाहिए, या हम इसे इस्तेमाल करें, या हमारी ये जरूरत है। हम बाज़ मर्तबा इब्लीस के सामने कुछ ऐसा इजहार कर बैठते हैं, हम लोगों के सामने ऐसा इजहार कर लेते हैं, हम शैतान के करिंदों के सामने ऐसा इजहार कर लेते हैं। और इब्लीस हमेशा हमारे लफ्जों, हमारे तलफ्जों पर, हमारी सोचों, हमारे वहमो गमान पर नजर करता है। वो बहुत चालाक है। आप उसे कम ना समझे, आप उसे सुस्त ना समझे, आप उसे कमजोर ना समझे। वो बहुत चालाक है और वो हमेशा आप पर नजर रखता है और आपकी कमजोरियों को टटोलता रहता है और देखता है कि आप कहां पर वीक हैं, आप कहां पर कमजोर हैं, वहां से आपको पकड़ता है। जैसे कि कहा जाए कि वो आपकी दुखती हुई रग को पकड़ लेता है। हम इब्लीस के सामने कभी ऐसी चीजों का इजहार न करें और बाज़ आइन बुरी ख्वाहिशों से ऐसा लालच अपनी जिंदगी में ना रखें जो आपकी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर दे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो फंस जाते हैं, वो खींचे जाते हैं, वो रस्सियों की तरह खींचे जाते हैं। इब्लीस उनको रस्सियां डालता है और अपनी तरफ खींचता है। इब्लीस जाला बुनता है, इब्लीस जाला बुनता है और उस जाले में ईमानदार लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिशें बुरी होती हैं। और जिस इंसान की ख्वाहिशें बुरी होती हैं वो इब्लीस के चुंगल में फंस जाता है, वो शैतान की उस चुंगल में, उस जाले में फंस जाता है अपनी ख्वाहिशों की वजह से या अपने ख्यालों की वजह। आज बहुत सारे लोग हैं जो शायद गिर चुके हैं, इब्लीस के हाथ लग चुके हैं, इब्लीस के फंदे में फंस चुके हैं। इब्लीस ने उनको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, इब्लीस ने उन पर काबू कर लिया है, उनके दिमाग को, उनके जहनों को अपने हाथों में ले लिया है। जिस तरह चाहता है उनको इस्तेमाल करता है। बाइबल उनको नहीं पढ़ने देता, चर्च उनको नहीं जाने देता, रोजा उनको नहीं रखने देता, दैयकी उनको नहीं देने देता, हदिया उनको नहीं देने देता। यहां तक कि खादमों के बरखिलाफ लोग बोलते हैं, खादमों के बारे में गंदी गनौनी बातें करते हैं, खादमों की मुखालफत करते हैं, खिदमत की मुखालफत करते हैं। ये सब कौन है? इब्लीस के करिंदे, इब्लीस के हाथों में जिनका दिमाग, जिनका जहन है।
शायद वो पहले ईमानदार थे, या शायद वो पहले खुदा के साथ चलने वाले थे, मगर अपनी ही आजमाइशों में, अपनी ही ख्वाहिशों में, अपने ही उन बातों में फंस चुके हैं। आज वो कर क्या रहे हम सब कुछ जानते हैं। बेशक इब्लीस भी सब कुछ जानता है। आप कोई बड़ा नहीं जानते, आप कोई ज्यादा नहीं जानते, इब्लीस भी सब कुछ जानता है। इब्लीस जानता है कि खुदा एक है, इब्लीस जानता है खुदा पाक है, इब्लीस जानता है कि खुदा के कलाम में क्या क्या लिखा है। तो आप जानते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप खुदा के खादमों के खिलाफ और खुदा की खिदमत के बरखिलाफ बोलते हैं तो यकीनन इब्लीस की तस्वीरें, इब्लीस की ताकत आप में काम कर रही है। तो हम इब्लीस के शिकंजे से बाहर आए। इब्लीस हमें रस्सियां डालकर खींच रहा है। इब्लीस उन लोगों को पकड़ रहा है, जकड़ रहा है, उनको जाले में ले रहा है, उनको ऐसे जाल में ले रहा है जैसे कोई माहीगीर मछलियों को अपने जालों में लेता है। इसी तरह इब्लीस भी बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसा चुका है। वो मकड़ी का जाल इब्लीस का जाल है। वो मकड़ी का जाल जो आपके दिमागों को चूस जाता है, जो आपके जिंदगियों को खा जाता है, वो मकड़ी का जाल इब्लीस का जाल है जो आपकी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जानती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ही ख्वाहिशों की वजह से गुनाह में जा रहे हैं, बदकिरदारी में जा रहे हैं, बुरे कामों में जा रहे हैं, गुनाह में फंस चुके हैं, गुनाह की दलदल में धंस चुके हैं। और कलाम कहता है गुनाह उनकी जिंदगी में बढ़ रहा है, और जैसे जैसे गुनाह उनकी जिंदगी में बढ़ रहा है वैसे वैसे वो मौत के करीब जा रहे हैं, वो मौत में जा रहे हैं। उनके अंदर मौत जन्म ले रही है, उनके अंदर मौत पैदा हो रही है। लाजमन है कि वो एक दिन मौत के घाट उतर जाएंगे। ये सिर्फ बदनी मौत नहीं होगी, ये सिर्फ जिस्म की मौत नहीं होगी, बल्कि रूह की मौत होगी। ये जहन्नम की मौत होगी, ये आग और गंधक की मौत होगी। अगरचे हम लोग उस मौत से बचना चाहते हैं तो खुदा के सामने तौबा करें। अगरचे हम खुदा से निजात चाहते हैं तो आज तौबा करें, वरना हमें जहन्नम का ईंधन बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। आग और गंधक में जलने से हमें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तौबा करें, यीशु को पहचानें, यीशु को अपनी जिंदगी में लेकर आएं, यीशु मसीह को पहचान लें, उसको अपनी जिंदगी में उतार लें। वरना इब्लीस ये चाहता है कि वो खुद तो जहन्नम में जाएगा, वो खुद तो आग और गंधक की झील में जाएगा, साथ वो उनको भी लेकर जाएगा जो उसके करिंदे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहूदा अक्सर यूती इब्लीस के हाथों आजमाया गया और वो बर्दाश्त न कर सका। वो इब्लीस से शिकस्त को हासिल करता है। ना कि सिर्फ उसने जिस्मानी बदनी मौत हासिल की, बल्कि उसने रूहानी मौत भी हासिल कर ली, क्योंकि उसके बारे ये लिखा जाता है उसने खुद अपनी गले में रस्सी डालकर फांसी ली है, वो खुद मरा है। तो जो खुद खुशी है या गले में रस्सी डालकर मरना है या अपनी मर्जी से मरना है, तो इसके लिए कलाम मुकद्दस भी हमें बयान करता है कि हम रूह कुद्दस का, खुदा का घर, हम उसके मकदस हैं। अगरचे हम अपने बदनों को जर पहुंचाते हैं या अपने बदनों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं या अपने बदनों के साथ दुश्मनी करते हैं, तो यकीनन जहन्नम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने खुदा की हैकल के साथ ऐसा किया है। और ऐसा ही यहूदा अक्सर यूती ने किया। ना कि सिर्फ उसने यीशु मसीह को पकड़वाया कत्ल के लिए, उसने खुद भी खुदकुशी की, और खुदकुशी करने की वजह से वो जिस्मानी तौर पर भी मरा और रूहानी तौर पर भी मर गया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो सिर्फ बदनी तौर पर ही नहीं मर रहे,
जिस्मानी तौर पर ही नहीं मर रहे बल्कि रूहानी तौर पर भी मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अबलीस से शिकस्त खाई है, और जो अबलीस से शिकस्त खाएगा वो जरूर है कि मारा जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें फातेह बनाता है। जो अबलीस पर और उसकी कुव्वत और उसकी ताकत पर गालिब आएगा वो फतह पाएगा, और फतहबंद हमें बनाने वाला यीशु मसीह की कुदरत और ताकत है। अगर हमारे साथ खुदा का बागरू है, अगर हमारे साथ यीशु मसीह है, तो कोई हमें अबलीस पर फातेह होने से रोक नहीं सकता। अगर हम अबलीस पर फातेह हैं तो हम मौत पर भी फातेह हैं, क्योंकि यीशु ना सिर्फ मौत पर फातेह हुआ, यीशु ना सिर्फ अबलीस पर फातेह हुआ, वो मौत पर फातेह हुआ। उसने अबलीस पर फतह पाई, उसने मौत पर फतह पाई। जिसने अबलीस पर फतह हासिल कर ली वो मौत पर भी फतह पा लेगा, जिसने मौत पर फतह पा ली वो कब्र पर भी फतह पा लेगा, और जो कब्र पर फतह पाएगा वो यीशु मसीह की तरह जी उठेगा और यीशु मसीह के साथ 1000 साल बादशाही में दाखिल हो जाएगा। हमें ये लाजमन है कि हम लोग यीशु मसीह के मानित बन जाए, हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत काम करे। हमारे लिए लाजिम है कि हमारी जिंदगियां यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं, मुंसलिक हो जाएं, तब ही जाकर हम अबलीस पर, मौत पर और कब्र पर फतह पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में शरीक हो जाएंगे। अगरचे ऐसा चाहते हैं तो हम आजमाइशों में खरे उतरें, आजमाइशों में मकबूलियत हासिल करें। अबलीस आजमा रहा है, डट कर मुकाबला करें, अबलीस का मुकाबला करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगरचे हम शैतान का मुकाबला करेंगे तो वो भागेगा। अगर शैतान के सामने घुटने टेक देंगे तो वो कभी नहीं भागेगा, वो जरूर है जहन्नम में लेकर जाएगा। उसने रस्सियां पकड़ ली हैं, उसने रस्सियां तैयार कर ली हैं। वो चाहता है कि बहुत सारे लोग जो है वो जहन्नम में उसके साथ जाएं। वो अकेला जाने वाला नहीं है, वो उन सब को लेकर जाएगा जो उसके सामने घुटने टेक देंगे, जो उसको सिजदा कर देंगे। वो यीशु से कहता है अगर तू दुनिया की शान और शौकत चाहता है तो मेरे सामने सिजदा कर। वो बहुत सारे लोगों से भी ये कहता है अगर तुम दुनिया की शान और शौकत चाहते हो तो मेरे सामने सिजदा करो। और दुनिया के लोग आज बहुत सारे ईमानदार खादम लोग भी और बहुत सारे ऐसे लोग जो ईमान में बहुत ज्यादा मजबूत थे, आज उन्होंने अबलीस के सामने घुटने टेक दिए हैं और दुनिया की शान और शौकत को हासिल कर, उन्होंने दुनिया की शान और शौकत को तो हासिल कर लिया है मगर आसमान की बादशाही से हाथ धो बैठे हैं, आसमान की बादशाही को खो बैठे हैं। आसमान की बादशाही उनसे दूर हो गई है, वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकेंगे, बशर्ते के शायद उन्होंने बपतिस्मा भी लिया हो, शायद वो गैर जुबानों में दुआ भी करते हो, शायद वो लंबी लंबी दुआएं करते हो, शायद वो इबादत करते हो, मगर जब उन्होंने अपने आप को अबलीस के सामने झुका दिया है, दुनिया की शान और शौकत को हासिल कर लिया है, दुनिया के मालो सवब को हासिल कर लिया है, दुनिया की दौलत को हासिल कर लिया है, दुनिया के महल मनारे चबारे इकट्ठे कर लिए हैं, कलाम मुकद्दस कहता है कि वो खुदा की बादशाही से दूर चले गए हैं, वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आयत नंबर 14 बयान करती है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों फरेब ना खाओ। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में रसूल ये कहता है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों फरेब ना खाओ। आज हम बहुत सारे लोग जो हैं वो फरेब खा रहे हैं क्योंकि ख्वाहिशात बुरी हैं, सोचे बुरी हैं, हमारे अंदाज बुरे हैं। शायद के आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अबलीस के हाथ में लग चुके हैं, अबलीस से फरेब खा चुके हैं। तो रसूल ये कहता है, ऐ प्यारे भाइयों फरेब ना खाओ। आज ये वक्त नहीं है कि हम फरेब खाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज के दिन बहुत बुरे हैं और आज के दिनों में बहुत ज्यादा लोग फरेब खा रहे हैं।
किसी दूसरे को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा अमीर है तो उसके स्टैंडर्ड तक जाने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा उनके पास रुपया पैसा है तो उनके जैसा रुपया पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं या शायद उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और कलाम ये कहता है कि जो तुम हो उससे ना आगे बढ़ो और ना कम हो, जो हो सो वही रहो। बढ़ने की कोशिश ना करो, उनके जैसे बनने की कोशिश ना करो, दुनिया के हम शक्ल बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि दुनिया की शक्ल बहुत भयानक है, दुनिया की शक्ल बहुत बुरी है। अगर हम दुनिया के हम शक्ल बनेंगे तो हम दुनिया के साथ ही जहन्नम में चले जाएंगे। इसीलिए जो हम हैं उससे बढ़कर हम अपने आप को ना समझें, जो है उसमें गुजारा करें, उसमें अपनी जिंदगियों को बसर करें और उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। फरेब खाने का ये वक्त नहीं है, धोखे खाने का वक्त नहीं है, अपने आप को मुश्किलात में डालने का वक्त नहीं है, इब्लीस के शिकंजे में आने का वक्त नहीं है। आज दुनियादारी इकट्ठी करने का वक्त नहीं है, दुनियादारी की ऐशो इशरत इकट्ठी करने का वक्त नहीं है। आज ये वक्त नहीं है कि हम इब्लीस के साथ समझौता कर लें। अगर हमने इब्लीस के साथ समझौता कर लिया तो इब्लीस के साथ ही आग और गंधक की झील में जलना पड़ेगा। नंबर 17 में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब से उस पर साया पड़ता है। कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम बयान करता है कि जो अच्छी बख्शिश है वो किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। जो अच्छी बख्शिश है और हर कामिल इनाम जो है वो नूरों के बाप की तरफ से है। अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम खुदावंद की तरफ से है, नूरों के बाप की तरफ से है। अगर हम बख्शिश दुनिया से लेने के चक्करों में हैं या दुनिया से चाहते हैं कि हमें बख्शिश मिल जाए, दुनिया हमें बख्शिश में दे दे, दुनिया हमें ये दे दे, दुनिया हमें वो दे दे, दुनिया में हम ये हासिल कर लें, तो दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती। दुनिया में आप कोई इनाम नहीं हासिल कर सकते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसकी बादशाही ढूंढो, उसकी बादशाही ढूंढो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह के साथ अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, अगर आप अपनी आजमाइशों में मकबूलियत को हासिल करते हैं तो आपको आसमान की बादशाही में जगह तो मिलेगी, वहां तो आप बादशाही में जाएंगे, मगर जमीन के ऊपर भी आपको सारी चीजें इनाम में मिल जाएंगी, सारी चीजें बख्शिश में मिल जाएंगी, सारी चीजें इनाम में मिल जाएंगी। बख्शिश का मतलब होता है दे देना, खरात में दे देना, गिफ्ट में दे देना और वापस ना लेना। और खुदा जब बख्शिश करता है वो गिफ्ट में देता है। खुदा की जो बख्शिश है वो हमें फ्री में मिल जाती है और वो कभी हमसे वापस नहीं लेता। खुदा हमें गिफ्ट में देता है, खुदा हमें दे देता है, खुदा हमें खरात में दे देता है, खुदा से मांगते हैं, खुदा हमें मुहैया कर देता है। तो अच्छी बख्शिश खुदा की तरफ से और अच्छा कामल इनाम जो है वो खुदा की तरफ से है। अगर हम दुनिया की सारी चीजें इनाम में हासिल करना चाहते हैं तो पहले उसकी बादशाही को ढूंढो कि उसकी बादशाही के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। अगरचे हमने बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर लिया तो हमें दुनिया की सारी चीजें इनाम में मिल जाएंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है ऊपर से है। कहां से? ऊपर से। सारी चीजें कहां से है? ऊपर से, आसमान से है। अस्तिशना की किताब बयान करती है 28 बाब में लिखा है कि खुदा का खजाना आसमान पर है और उसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। वो तुम्हें दुम नहीं सर ठहराएगा, वो तुम्हें पस्त नहीं सरफराज करेगा। बेशक
जब आसमान का खजाना खुलता है तो हम दुम नहीं ठहरते, हम सर बन जाते हैं, हम पस्त नहीं होते, हम सरफराज ही रहते हैं। क्योंकि जब खुदा की बख्शिश है, आसमान से बख्शिश है, तो कोई हमारी बरकत को हमसे छीन नहीं सकता। मगर जब हम दुनिया में हैं और दुनिया की चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो हम आजमाइशों में जा रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऊपर से हैं और नूरों के बाप की तरफ से हैं। किसकी तरफ से? ऊपर से हैं और नूरों के बाप की तरफ से हैं। बेशक खुदावंद की तरफ से, नूरों के बाप की तरफ से सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिलता है जो लोग उस पर यकीन करते हैं। मगर जिनका ईमान भरोसा खुदावंद पर नहीं है, वो सोते भी ख्वाहिशात, और जब जागते हैं तो उनकी ख्वाहिशात उनके साथ साथ रहती है। वो ख्वाबों में भी अपनी ख्वाहिशें देख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए, हमारे पास फलां होना चाहिए, हमारे साथ ये होना चाहिए, हम ऐसी जिंदगी बसर करने वाले हों, हम वैसी जिंदगी बसर करने वाले हों, बड़े खादमों की तरह बन जाएं। अच्छी ख्वाहिश करना बहुत जरूरी है। अच्छी ख्वाहिश करना अच्छी बात है, मगर जब हमारी ख्वाहिशें बुरी होती हैं तो हम इब्लीस के शिकंजे में पड़ जाते हैं। कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम बयान करता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, खुदा तुम्हें इसलिए नहीं देता। जब हम खुदा से मांगते रहते हैं तो खुदा से फिर हम शिकायत करते हैं, खुदा तो हमें देता क्यों नहीं है? क्या हम गरीबी में, गुर्बत में जिंदगी को बसर करते रहेंगे? क्या हम गरीब ही मर जाएंगे? हम खुदा से शिकायत करते हैं और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि तुम मांगते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशात बुरी हैं। और जिन लोगों की ख्वाहिशात बुरी हैं उनको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बुरी ख्वाहिशों से मांगते हैं। खुदा कभी उनको नहीं देगा, और जब खुदा उनको नहीं देता तो वो किसी और तरफ रुख कर लेते हैं। शायद वो इब्लीस की तरफ रुख कर लेते हैं, शायद वो हार जाते हैं, शायद वो थक जाते हैं, इब्लीस के सामने घुटने टेक देते हैं, सिजदा कर लेते हैं, अपनी रूह को बेच डालते हैं, अपनी रूह इब्लीस के शिकंजा में दे देते हैं, अपने सर को उसके कदमों में रख देते हैं। वजह क्या है? क्योंकि खुदा ने उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया, इसलिए क्योंकि उनकी ख्वाहिशें बुरी थी। मगर जब आप खुदा से मांगेंगे, आपकी ख्वाहिशात अच्छी होंगी, आपकी जरूरियात अच्छी होंगी, आप खुदा से मांगते रहेंगे, खुदा आपको वक्त आने पर सरफराज करेगा। प्रेज़ गॉड। जल्दबाजी ना करें, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। शैतान के काम ना करें, जल्दी के काम ना करें। खुदा से मांगते हैं तो सब्र करें, क्योंकि सब्र ही है जो ईमान को मजबूत करता है। सब्र का दामन ना छोड़ें। जब सब्र करते हैं तो जरूर खुदा आपको मुहैया करेगा और वक्त आने पर जरूर आपको सरफराज करेगा, क्योंकि सब चीजें, सारी बख्शिश और कामल ईमान, अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना कोई उसमें गर्दिश हो सकती है जो साए की वजह से आपसे टल जाए या खत्म हो जाए। जो खुदा की बख्शिश होगी वो कभी खत्म नहीं होगी, उसमें कभी तब्दीली नहीं। जो खुदा ने आपको दे दिया उसमें कभी कम नहीं होगा। जो खुदा ने आपको मुहैया करना है उसमें जरा सी भी कमी नहीं होगी, वो हमेशा वैसे की वैसे ही रहेगी। जब हम देखते हैं कि एक बेवा औरत के घर में खाना नहीं था, रोटी नहीं थी, उसकी मट्टी में सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और खुदा के खादम ने वहां खुदा के नाम से दुआ की, तो उस मट्टी के अंदर आटा तब तक वहां पर रहा जब तक वहां पर खुशकसाली रही। जब खुदा बरकत देता है तो आपकी बरकत बहार रहती है। सारपत की बेवा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ।
उसने खुदा के लिए दिया, खुदा ने बरकत दी और वो बरकत मसलसल जारी रही। और जब आप खुदा से बरकत लेते हैं तो आपकी बरकत मसलसल जारी रहती है, आपकी बरकत हमेशा जारी सारी रहती, आपकी बरकत टल नहीं जाती, आपकी बरकत रुकती नहीं है, आपकी बरकत ब्रेक नहीं होती, आपकी बरकत जारी रहती है। क्यों? क्योंकि खुदा ने आपके लिए बरकत का चश्मा जारी कर दिया है। और जब खुदा ने आपके लिए बरकत का चश्मा जारी किया है तो इंसान आपकी बरकत को रोक नहीं सकता। दुनिया की ताकतें आपकी बरकत को रोक नहीं सकती, आपकी ब्लेसिंग थम नहीं सकती। आपकी ब्लेसिंग रोज बरोज बढ़ती जाएगी, आपकी ब्लेसिंग रोज बरोज ज्यादा होती जाएगी। आप बरकत पर बरकत पाएंगे, आप सरफराज ही होते जाएंगे। आप कभी पस्त नहीं होंगे, आप कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। प्रेज़ गॉड। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आयत नंबर 18 पढ़ेंगे। लिखा है, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। प्रेज़ गॉड। खुदावंद ने हमें इसलिए अपनी मर्जी से, खुदा की मर्जी से हम किससे पैदा हुए हैं? कलाम हक से पैदा हुए हैं। हम जो खुदा के कलाम हक से पैदा होते हैं वो खुदा की मर्जी से पैदा होते हैं। वो इसलिए खुदा के कलाम हक में से पैदा हुए ताकि खुदा की मखलूकात में पहले फल ठहरे। और जो लोग मकबूलियत हासिल करते हैं, आजमाइश में पूरे उतरते हैं। अय्यूब की कहानी को आप बेहतर तौर पर जानते हैं, उसकी जिंदगी के बारे आप बेहतर तौर पर जानते हैं। जब वो अपनी आजमाइश में मकबूलियत हासिल करता है तो खुदा उससे दुगनी चुगनी बरकत देता है, पहले से ज्यादा बरकत दे देता है, पहले से ज्यादा ब्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आजमाइश में पूरा उतरा है। उसने अबलीस के सामने घुटने नहीं टेके, उसने अबलीस के सामने सर नहीं झुकाया, उसने शिकस्त हासिल नहीं की, बल्कि वो अबलीस पर खुदा के वसीला से, ईमानदारी के वसीला से, सब्र के वसीला से अबलीस पर फतह पाता है और खुदा उससे पहले ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा बरकत दे देता है। प्रेज़ गॉड। और कलाम कहता है ताकि आप खुदा की मखलूकात में से, हम जो खुदा के कलाम मुकद्दस के वसीला से पैदा होते हैं, हम खुदा की मखलूकात हैं। और जब हम खुदा की मखलूकात बनते हैं तो जब हम आजमाइश में से गुजर जाते हैं तो हम पहले फल ठहरते हैं खुदा की मखलूकात में। खुदा की उस मखलूक में हम पहले फल ठहरते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। क्योंकि जैसे यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वैसे हम भी यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। और जब हम यीशु मसीह के वसीला से, यानी उस इलाही कलाम के वसीला से जो आसमान से उतरा और हमारे दरमियान रहा, जब हम उसके वसीला से पैदा होते हैं तो हम खुदा की मखलूकात बन जाते हैं। और जब हम खुदा की मखलूकात बनते हैं तो आजमाइश में गुजरने के बाद हम लोग पहला फल ठहरते हैं। जैसे यीशु मसीह पहला फल ठहरा, जैसे यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतह पाता है, जिस तरह यीशु मसीह ईमानदारी की जिंदगी बसर करता है, जिस तरह यीशु मसीह आजमाइश में मकबूलियत को हासिल करता है, जब हम आजमाइश में मकबूलियत को हासिल करेंगे, यकीनन हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हम फिर जिस्मानी नहीं, हम फिर जमीनी नहीं, हम फिर उस रिलीजन से हैं जो आसमानी है। और उसके लिए हमें यह कहा जाता है कि हम फिर जमीनी नहीं, आसमानी हो। और जो खुदा की मखलूकात है वो जमीनी नहीं है, इसलिए वो जमीन की चीजों का लालच छोड़ दें, इसीलिए वो जमीन की ख्वाहिशात करना छोड़ दें, क्योंकि वो जमीनी नहीं, आसमानी है। अगरचे आप आसमानी हैं तो आज खुदा के सामने वादा करें कि हमें
जमीनी ख्वाहिशात की जरूरत नहीं है। खुदावंद तू हमारी जमीनी ख्वाहिशात को पूरा कर या ना कर। खुदावंद हमें जमीनी चीजों की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, और वक्त आने पर हमें जब तू सरफराज करना चाहे तब तू हमें सरफराज करना। जो अनाम तू दे खुदावंद वो हम हासिल करेंगे, जो बख्शिश तेरी तरफ से हो खुदावंद वो हम हासिल करेंगे। तो हम खुदा की बख्शिश को हासिल करें, खुदा से अनाम हासिल करें, खुदा की बरकत को हासिल करें, खुदा की सरफराजी को हासिल करें। खुदा हमें जमीन पर कभी दुम नहीं बनने देगा, खुदा हमें जमीन पर कभी शिकस्त नहीं हासिल करने देगा, कभी जमीन पर हमें मांगने नहीं देगा, कभी जमीन पर हमें गरीबी गुर्बत की जिंदगी बसर नहीं करने देगा, क्योंकि वो बादशाह है, बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है। हम उसके वसीला से उसके साथ शहजादे और शहजादियां हैं, हम उस बादशाही के वारिस हैं। तो जो भी आजमाइश आपकी जिंदगी में आती है वो खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि आपकी ख्वाहिशों की वजह से है, आपकी बहुधा ख्वाहिशों की वजह से है, आपकी गंदी ख्वाहिशों की वजह से है, आपकी बुरी ख्वाहिशों की वजह से है, आपके ऐसी सोचों की वजह से हैं जो इब्लीस जान लेता है और आपको आजमाइश में डाल देता है। कभी भी ऐसी ख्वाहिशें ना करें जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो। जो चाहते हैं ये करें कि खुदा के लिए करें, जो सोचते हैं खुदा के लिए सोचें। आपकी सोच, आपका ध्यान पूरा खुदा की तरफ होना चाहिए। और जब आप खुदा की बादशाही को ढूंढ लेंगे, तलाश कर लेंगे, तो दुनिया की सारी चीजें आपको अनाम में मिल जाएंगी। प्रेज़ गॉड। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सब सुनने वालों को बरकत दे।